आज मैं प्राचीन तारकेश्वर मंदिर में हूँ और मैं आपको एक ऐसी कार्विंग दिखाना चाहता हूँ जो बहुत ही दुर्लभ है। ध्यान से देखिए, ये कार्विंग क्या दिखा रही है। क्या यह एक एडवांस मशीन है? पहली नजर में यह एक युद्ध के टैंक या तोप की तरह दिखती है। इसमें एक लंबा शाफ्ट है जो तोप जैसा दिखता है, जो एक तोप का गोला उगल सकता है, और इसके दोनों तरफ व्हील्स भी है। और यहाँ एक व्यक्ति लेटा हुआ है, जैसे कि वह युद्ध के मैदान में अपने दुश्मनों से छिप रहा हो, राइट? लेकिन नहीं, ये प्राचीन कार्विंग कुछ और ही स्टोरी दिखा रही है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो स्टोरी क्या है? यह एक राक्षस है। क्या? हाँ, ये शकटासुर राक्षस है। और आपको लग सकता है कि यह कैसे पॉसिबल है? एक राक्षस के पास आमतौर पर आंखें, नाक और शायद नुकीले दांत भी होते हैं, है ना? लेकिन ये राक्षस एक बैलगाड़ी के रूप में है। जी हाँ, वही बैलगाड़ी जिसका उपयोग हम भारत में आज भी करते हैं। शकट मीन्स लकड़ी की गाड़ी। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण सिर्फ 3 महीने के थे, तब उनकी मां ने उन्हें एक गाड़ी के नीचे रख दिया था। लेकिन अचानक गाड़ी हिलने लगी और कृष्ण को कुचलने की कोशिश करने लगी। याद रखें कि कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वे भगवान विष्णु के अवतार थे। इसलिए उन्होंने गाड़ी को एक लात मारी और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। टूटे हुए टुकड़ों में से शकटासुर नामक राक्षस निकला और अपने पापों से मुक्त कराने के लिए कृष्ण का धन्यवाद किया। और आप देख सकते हैं कि बालकृष्ण जमीन पर लेटे हुए हैं और गाड़ी को लात मार रहे हैं। यही वो दृश्य है जो मूर्तिकार दिखाने की कोशिश कर रहा है। यह एक दुर्लभ नक्काशी है, क्योंकि यह इस बात का प्राचीन साक्ष्य है कि 1000 साल पहले गाड़ियां कैसी दिखती थीं। तारकेश्वर मंदिर नामक यह मंदिर हनगल नामक एक सुदूर गांव में है और इसका निर्माण 1050 में हुआ था। इसलिए हम 975 वर्ष पुरानी कार्विंग देख रहे हैं, जो हमें बताती है कि उस समय गाड़ियों का डिजाइन कैसा होता था। और हम भारत में रहने के लिए बहुत भाग्यशाली है। यही कारण है कि मैं कहता हूँ कि भारत इतिहास का स्टडी करने के लिए सबसे महान, बढ़िया स्थान है, क्योंकि हमारे पास आज भी वही गाड़ियाँ हैं। हम आज भी उन गाड़ियों की सवारी करते हैं। तो आज की गाड़ी की तुलना हम 1000 साल पुरानी गाड़ी से कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, क्या कोई अंतर है? ये कार्विंग देखिए, इसमें भी 2 पहिए हैं और आजकल की गाड़ियों में भी 2 पहिए होते हैं और चौड़ी बॉडी भी दोनों में ही होती है। और फिर आपके पास ये लंबा शाफ्ट है जो आगे तक जाता है, और एक रॉड है जो दोनों तरफ सीधा जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? 2 बैलों को दोनों ओर रखने के लिए ये रॉड उनके कूबड़ के पीछे रखी जाती है, ताकि बैल फिसले नहीं और गाड़ी को खींच सकें। तो आप देख सकते हैं कि आज भी बिल्कुल वही डिजाइन यूज किया जाता है। तेजी से हो रहे विकास के कारण आप इन्हें शहरों में नहीं देख सकते, लेकिन आप इन्हें भारत के दूरदराज के गांवों में अभी भी ढूंढ सकते हैं। मैं खुद भी जब भी मौका मिलता है इसकी राइड लेता हूं और यह प्राचीन भारतीय जीवनशैली जीने का एक बड़ा आनंद देता है। यह न केवल आरामदायक और मजेदार है, बल्कि यह आधुनिक वाहन की तरह बहुत स्पीड से चलता भी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे बैल से तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन बैल बहुत तेज दौड़ते हैं। वे 35 मील प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं। यही कारण है कि मनुष्य को बैल के आगे सीधे नहीं भागना चाहिए, उन्हें चकमा देने की कोशिश करनी चाहिए। भारतीय बैल बहुत तेज और शक्तिशाली होते हैं। यही कारण है कि उन्हें शिव की सवारी के रूप में चित्रित किया जाता है। आपको हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति या कार्विंग जरूर मिलेगी, लेकिन इस कार्विंग में एक अलौकिक पहलू भी है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि बुरी आत्माएं केवल जीवित चीजों पर ही कब्जा करती हैं। हम सोचते हैं कि राक्षस या भूत मनुष्य या अन्य जानवरों की बॉडी पर कब्जा कर लेते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां हम सांप को राक्षस के वश में पाते हैं तथा अन्य पशु पक्षियों को भी वश में पाते हैं। लेकिन यह एक ऐसा उदाहरण है जहां वे बताते हैं कि निर्जीव वस्तुओं पर भी कब्जा हो सकता है। लोग कुछ खास जगहों पर नकारात्मक या सकारात्मक वाइब्स महसूस करते हैं। आज इसका एक सामान्य उदाहरण एक भूथा घर होगा। आप सभी ने अपने शहर में कम से कम एक भूथा घर की कहानी सुनी होगी, और यह एक निर्जीव वस्तु लाइक घर पर बुरी आत्माओं के आक्रमण का उदाहरण है। लेकिन शकटासुर की कहानी इस बात का उदाहरण है कि ऐसी कहानियां नई नहीं है। ऐसी मान्यताएं प्राचीन भारत में हजारों साल पहले से मौजूद थीं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं जल्द ही आपसे फिर बात करूंगा। बाय।